पंडित जी बैठो ना, मोबाइल समय समय पर इस कमेटी द्वारा जो टीम के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी उसका विश्लेषण भी किया जा रहा था। 4 दिन पहले एक और विश्लेषण किया गया, उसमें बारीकी से एक एक घटना को बैठकर डिस्कस किया गया, जिसमें अलग अलग नाम आए। मस्जिद को लेकर भी कोई इशू आया, अन्य कोई इशू भी आए। कुछ संदेहास्पद घटनाएं जो लगी, संदिग्ध लगे, उनसे जो पूछताछ हुई, उन पूछताछ के ऊपर भी विश्लेषण किया गया। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं कड़ी टूट रही है, कड़ी में कोई ज़्यादा बात आ नहीं रही। तो टीम के द्वारा एक विचार ये आया कि भी क्या पता शक, जो पुलिस का एक बेसिक काम है, हर चीज़ पे करना चाहिए, हम परिवादी की बात को एज इट इज़ कैसे मान रहे हैं, क्यों न एक बार इसको भी गहनता से जांच कर ली जाए। क्योंकि कुछ ऐसे साक्ष्य हमें नज़र आए थे जो इनके द्वारा हमें बताए नहीं गए थे। मसलन चोट डंडे से मारना तो बताया था, लेकिन गला घोंट के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उससे गला घोंटने से उसकी मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया था। एक बहुत बड़ा क्लू था जिसके बारे में कोई भी चश्मदीद नहीं बता रहा था। तो एक संदेह उत्पन्न हुआ। संदेह उत्पन्न होकर पुनः टीम गठित की गई। बच्चों को जो उनके अभिभावकों के साथ वापस बुलाया गया और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे पूछताछ की गई। और जो हमारे सवाल थे, उन सवालों को जब हमने हमारे हिसाब से पुटअप किया तो अंततः बच्चों ने स्वीकार किया कि ये मर्डर उनके द्वारा किया गया है। सर, घटना का क्या कारण सामने आया, क्यों किया? बताऊंगा खुलासा। उसमें जो मुख्य खुलासा जो बच्चों के द्वारा बताए मुताबिक, मौलाना साहब इन बच्चों से जो है मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखते थे, बच्चों को दिखाते थे, इनके साथ अश्लील हरकतें करते थे। जो एक बच्चा अभी इनके साथ अभी फ्रेश ही आया था, उसके साथ भी उन्होंने प्रयास किया था, जिस पर बच्चे ने जो है ये धमकी देते हुए कि मैं अपने परिजनों को बता दूंगा, तो उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जो बच्चों के मुताबिक शाम के वक्त जब वो कैरम खेल रहे थे तब बच्चों ने आपस में बतलाए, तो क्योंकि 2 भाई थे तो छोटे भाई के साथ हरकत की जा चुकी थी, गलत सेक्सुअल अब्यूज किया जा चुका था, जिस पर उसने रोश में आकर उन्होंने प्लानिंग की कि बहुत हो गया, अब इसको जो है कहीं ना कहीं अंजाम देना पड़ेगा। तो प्लानिंग के तहत उन्होंने ये प्लान किया कि चूहे मारने की दवाई लिए हैं, नींद की गोली लिए हैं। बट उस दिन मौलाना साहब कहीं बाहर खाना खाकर आ गए, इसलिए खाने वाला प्लान तो उनका कैंसिल हो गया। तो उन्होंने बूंदी का रायता जो बना हुआ, उस रायते में नींद की गोली मिलाकर उनको दी, जिस पर कुछ बेचैनी उनको हुई, कुछ वॉमिटिंग की बात बता रहे, लेकिन फिर वो कोई जलजीरा मंगवाया उन्होंने क्योंकि बेचैनी हो रही थी, और सो गए। रात को इन बच्चों ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक खड़े हुए, जो डंडा था वही कैंपस में था, डंडे को जो है उन्होंने लिया, एक जो नेट बॉल आती है क्रिकेट की, जो रस्सी टाइप नेट टाइप होती है, वो कलेक्ट की, और बच्चों ने जो है वो चोट भी पहुंचाई। जब मौलाना जी एकदम उठे, नींद में थे, तो उनको दबाकर और पावर कर रस्सी गले में बांधकर 2 तरफ से बच्चों ने जोर से खींच दिया और इंश्योर किया कि उनकी मौलाना जी की डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने मोबाइल को छुपाया, रस्सी को छुपाया, जो लकड़ी का डंडा जो बता रहे थे कि वो हमलावर मैदान में पटक गए थे, फिर हमने उसको जो है उठाकर दीवार पे रखा, वो भी वहाँ से बरामद हुआ। और कुछ अन्य साक्ष्य भी आए जिसमें सबूत मिटाने के उन्होंने प्रयास किए, जो मिटा नहीं पाए, वो हमारे फोटोग्राफ्स में रिकॉर्ड है। एफएसएल की जो फाइंडिंग आई, वो फाइंडिंग भी हमारे इस कहानी को और मजबूती प्रदान करती है।
वो भी हमारे उस टाइम आपस में डिस्कशन में वो बात आई थी। उस पॉइंट पर ही हमने कहा भी इन बच्चों के ऊपर हमने संदेह नहीं किया, इनको हमने मासूम मानते हुए, प्रत्यक्षदर्शी मानते हुए इनको भी हम एक बार संदेह के घेरे में लेकर एक बार क्यों ना पूछताछ करें, क्योंकि काफ़ी अब हमारे पास इतनी जो एविडेंस आ चुकी थी कि संदेह के घेरे में लिए जा सकते थे, जिस पर टीम ने वापस बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछा। और आपको बता दूं कि आज मोबाइल भी बरामद हो गया है और वो रस्सी जो उन्होंने पेड़ पे फेंकी थी वो रस्सी भी बरामद हो गई है, डंडा वहाँ से बरामद हो ही गया था। और एफएसएल ने जो साक्ष्य जुटाए हैं वहाँ से वो भी हमारे इस कहानी को पूरी पुष्टि करते हैं। तो कुल मिलाकर 6 जो विधि से संघर्षरत बालक है उनको निरुद्ध किया गया है। और ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन क्योंकि मर्डर ब्लाइंड था तो इसको हमारी प्रायोरिटी थी खोलना। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करते हुए इन्होंने जो है इस टीम पूरा ये इसको वर्कआउट किया है।